बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी बीफ के शामी रेशा कबाब बनाने का बहुत ही आसान तरीका और बहुत कम मसालों के साथ आप ये रेसिपी बना पाएंगे और ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। इतने कम वक्त में और इतने कम मसालों में इतनी आसान शामी कबाब की रेसिपी आपने कभी ट्राई नहीं की होगी, तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बीफ या मटन का गोश्त हम लेंगे यहाँ पे तकरीबन 3 पाव के करीब, और इसमें मैं डालूँगी 1 पाव चने की दाल, जिसको मैंने 2 घंटे पहले धो के भिगो के रख दिया था। और अब इसके अंदर डालेंगे हम मसाले, जिसमें मैंने लिया है यहाँ पे साबुत धनिया मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 बड़ा चम्मच, ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, और बादियान का 1 फूल है टुकड़ों में टूटा हुआ, साबुत काली मिर्च ली है आधा चम्मच, 4 छोटी इलायची, 8 से 10 लौंगे, 2 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के बड़े पीस थे जिसको मैंने टुकड़ों में काट लिया था। और यहाँ पे मैंने लिया है कचरी पाउडर, ताकि गोश्त हमारा जल्दी से गल जाए। जायफल और जावित्री भी मैंने 1-1 चुटकी के करीब लिया है। अब ये सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल दूँगी। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, और 7 से 8 यहाँ पे मैंने लिए हैं लहसुन के जवे, और ये 1 पोथी के करीब लहसुन है जिसके मैंने जवे साफ़ कर लिए थे, वो इसमें डालूंगी। और नमक डालूंगी मैं इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा, और इसके साथ ही इसके अंदर डालूंगी मैं 1 से 1.5 गिलास पानी। 7 से 8 मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली थी, जिसकी वीडियो मुझसे स्किप हो गई है, तो आप इसमें हरी मिर्चें लाजमी डालिएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ऐसे भी इसको पका सकते हैं। अब इसको मैं करूँगी अच्छी तरह से मिक्स, और उसके बाद कुकर का मैं ढक्कन लगा दूँगी और इसको चढ़ा दूँगी चूल्हे पर। और अगर आप बगैर कुकर के बना रहे हो तो इसके अंदर आप डालेंगे 2 गिलास पानी, और कुकर में अगर चढ़ा रहे हो तो इसके अंदर आप डालेंगे 1 गिलास पानी और इसको पकने देंगे। और 20 मिनट का मैंने कुकर लगाया था, और यहाँ देखिए 20 मिनट के बाद दाल मेरी अच्छी तरह से गल चुकी है, और इसमें पानी जो है मैं इसको खुश्क कर लूँगी, और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह गल चुका है। इसको अब अच्छी तरह इसका पानी खुश्क होने के बाद मैं इसको पीस लूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको सिल पे भी पीस सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको चॉपर में भी पीस सकते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी पिसा हुआ अदरक, इसका जायका बहुत अच्छा सा आता है, 1 चम्मच। और इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच के करीब भर के पिसा हुआ गरम मसाला। अगर आपको इसमें मिर्चें कम लगें तो आप इसमें डालिएगा, वरना अगर आपको सही लगे तो ज़रूरत नहीं है इसमें और मसाले शामिल करने की। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 1 अंडा, और उसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। उसके बाद बनाऊँगी इसके कबाबों की शेप आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोल शामी बनाई है। एक फ्राई पैन लूँगी और इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल, और उसको गर्म करने के लिए रख दूँगी। और जैसे ही है गर्म होगा इसके अंदर मैं डाल दूँगी कि कबाब फ्राई करने के लिए। कबाबों को बस हमने इतनी देर फ्राई करना है जितनी देर में इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। एक साइड से जैसे गोल्डन कलर इसका होगा तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी, और दूसरी साइड से भी मैं इसको इतना ही गोल्डन कलर करूँगी ताकि ये खूबसूरत सा गोल्डन कलर और क्रिस्पी कबाब हो जाए हमारा। हमने इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है क्योंकि ये पका हुआ है, सिर्फ हमने इसको गोल्डन कलर करना है। और ये झटपट इसमें जैसे इसका कलर चेंज होगा फ़ौरन हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है। इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, वरना इसका जायका ख़राब होने का डर है। इसी तरह से हमने सारे कबाबों को फ्राई कर लेना है, और उसके बाद मैं इसको निकालूंगी प्लेट में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। इसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी, और अंदर से मैं आपको दिखाऊंगी ये कितने अच्छे से पक्के हुए हैं और ये कितने रेशेदार शामी कबाब बने हैं। तो इस रेसिपी को इस बकरीद पे लाजमी ट्राई कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।